हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेरिज्म टॉपिक करने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर का पार्ट 3। इसमें ये बता रहा है कि ये जो आइसोमेरिज्म होता है इसमें दो से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं और उसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ में उसकी फिज़िकल, केमिकल और दोनों डिफर करती है। इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म टू टाइप्स का होता है, एक तो स्ट्रक्चरल, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में चेन में भी डिफरेंस आ सकता है, फंक्शनल पोजीशन में डिफरेंस आ सकता है, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन। और ऑन द अदर हैंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल, ये दो टाइप के होते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है। अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को वो आइसोमेर होता है जिसका सेम मॉलिक्यूलर होता है बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स विद इन द मॉलिक्यूल। डिफर करती है उसकी अरेंजमेंट मॉलिक्यूल के विद इन द, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, मतलब उसके स्ट्रक्चर में डिफर करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन को न्यूक्लियर भी, स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। चेन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफर करता है नेचर ऑफ द कार्बन चेन। मतलब ये देखो एग्जांपल में बता रखा है कि हमने पहले एन ब्यूटेन लिया, अब कार्बन चेन में डिफर कर दिया, आइसोब्यूटेन बन गया, एन पेंटेन जैसे इसका आइसोपेंटेन बना दिया, नियोपेंटेन भी बन गया। सो ये हो गया चेन आइसोमर, चेन में डिफरेंस आ गया, डिफर कर रहा है। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमर में वो आइसोमर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बट डिफर करता है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, जिससे वो बना होता है उसकी पोजीशन में डिफर कर देता है। इसकी एग्जांपल बता रखी है, ब्यूट-1ईन और ब्यूट-2ईन, दोनों की पोजीशन डिफर कर गई। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर। जो फंक्शनल आइसोमर होता है ये क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाता है, जैसे पहले इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, फिर डाई मिथाइल ईथर की बात कर रहे हैं। ये देखो इसके कैसे फंक्शनल ग्रुप डिफर कर गया। और ये सारी एग्जांपल हमें फंक्शनल आइसोमर की ही बता रखी है। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामर्स वो आइसोमर होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट जो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो डिफर करते हैं उसके फंक्शनल ग्रुप में। जैसे मिथाइल प्रोपाइल ईथर पहले एग्जांपल दे रखी है और उसको डाईथाइल ईथर फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर दिया, उसका अल्काइल ग्रुप डिफर कर गया, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को और क्या बोला जाता है, डेस्मोट्रोपिज्म। और इसकी इंटर कन्वर्जन होती है टू फॉर्म में और चेंज करती है बॉन्ड्स को, और टू फॉर्म्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये इसके टॉटोमेरिज्म की एग्जांपल्स है। और देखो ये क्रिप्टोमेरिज्म भी होते हैं, इसके नेम देखो और भी होते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म, अलिथ्रोप्रिज्म, मेरोट्रोपोपिज्म। और ये टॉटोमेरिज्म ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टर्म है, ये बहुत ही एक्सेप्टेड टर्म है टॉटोमेरिज्म के। ये देखो एक कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म का बता रखा है इन्होंने। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म में कहते हैं वो टू ग्रुप जो टॉटोमर्स के होते हैं, कीटो फॉर्म जो कीटोन ग्रुप लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, वो उसमें डिफर करता है उसके। ये देखो मोर स्टेबल कीटो फॉर्म बता रखी है और उसकी इनोलिक फॉर्म बता रखी है जो जिसमें विनाइल अल्कोहल लगा होता है वो लेस स्टेबल होती है। नेक्स्ट है इसेंशियल कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म। आगे इसेंशियल कंडीशंस भी बता रखी है कि टॉटोमेरिज्म की कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले बता रखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर मस्ट होना चाहिए और 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और शो करता है 1,3 हाई माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोफिनोन कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। और ये क्या शो करते हैं, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, ये इसकी एसेंशियल कंडीशंस हैं।
On the other hand, benzaldehyde, benzophenone do not contain any alpha hydrogen atom and thus do not show keto-enol tautomerism. इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है. इसके एसेंशियल कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म. रिंग चेन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम. जो कार्बन एटम की बॉन्डिंग है उसमें डिफर करता है. लाइक साइक्लोप्रोपेन जैसे ओपन है और प्रोपीन ओपन चेन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी उसके डिफर कर रही है. ये साइक्लोप्रोपेन बन गया. साइक्लोएल्कीन्स एंड एल्कीन्स आर आइसोमर्स. नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर करती है स्पेशल अरेंजमेंट. जो अरेंजमेंट स्पेस में होती है एटम्स और ग्रुप्स की उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और ये फिनोमिना इसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. टू टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, एक तो कॉन्फॉर्मेशनल, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. अब हम सबसे पहले कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं. कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में ये डिफर करता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी डिफर करती हैं. और ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की इसकी सबसे पहले टाइप देख लेते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम्स. जिसकी क्या डिफरेंट अरेंजमेंट होती है ग्रुप और एटम्स की अराउंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ डबल बॉन्ड. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है डबल बॉन्ड के अराउंड और ओवरलैपिंग होती है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली सीन देखा जाता है एल्कीन्स में एंड ऑक्साइन्स में. अब ये देखो नीचे बता रखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स और नेसेसरी कंडीशंस भी बता रखी है. और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, मस्ट हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूरी है. Two atoms or groups attached to double bonded carbon atom must be different. जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं वो डिफर करते हैं और वो भी बता रखा है कैसे, सिस पोजीशन और ट्रांस पोजीशन. सिस पोजीशन में दोनों ए दोनों बी एक साइड है और ट्रांस पोजीशन में ऑपोजिट साइड है. नेक्स्ट बता रखा है कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन. An infinite number of conformation are possible for ethane. कि इथेन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन पॉसिबल है. इसका एक मिथाइल ग्रुप जो रोटेट करता है अलोंग द कार्बन कार्बन एक्सिस पे और टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टैगर्ड और एक एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होती है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होती है और एंगल रोटेट होते हैं जो हाइड्रोजन एटम के वो एक्लिप्स में एक दूसरे के फ्रंट में होती है, कंप्लीटली कवर कर लेते हैं. ये सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्लिप्स कन्फर्मेशन में. और स्टैगर्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ईच अदर का. जो एक दूसरे के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ना उनमें से मैक्सिमम डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है. अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. ये देखो स्टैगर्ड में बता रखा है कि कैसे एक दूसरे एक्लिप्स्ड में एक दूसरे के पीछे है और स्टैगर्ड में क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस है. एक्लिप्स्ड में कवर कर लेते हैं, एक के पीछे एक लग जाता है. तो ये है मेन पॉइंट इसका, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड. और आज हमारा हो गया आइसोमेरिज्म टॉपिक कंप्लीट. थैंक यू, दैट्स ऑल.